हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जो है काफ़ी चरम पे होगी। आज 21 तारीख हो चुकी है। 22 तारीख और 23 तारीख आपके पास समय है। 23 तारीख के बाद जो आपके पास 24 तारीख का दिन होगा, आपका जो है आपके महासंग्राम का पहला दिन होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि अपने ऑफलाइन सेंटर पे हम जो है अपनी पूरी हिंदी कंप्लीट करा चुके हैं, उसका रिवीजन भी करा चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कौन सी चीज़ कैसे क्या करना है पूरी स्ट्रेटजी हम बता चुके हैं। तो हमारे जो राहियंस हैं उन्हीं को ये संदेश देना है कि अपने जो है कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते रहें, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से जो है आपको नुकसान हो सकता है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, गणित का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, कृषि का हो, ठीक, आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन केवल आपको आता है तो ये आपका होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आपको जो है इस टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं जाना है। हम आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं, ठीक है। कोई भी पढ़ाई से संबंधित आप ऐसी भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए जो है हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं। हमें आप जो है 100 नंबर समझ लीजिए, ठीक। जैसा कि उसमें लिखा होता है, जो अब बदल के 112 हो गई है, उसमें शायद नीचे ये लाइन लिखी होती है कि सदैव आपकी सेवा में तत्पर। तो उसी हिसाब से जो है आप 12 तारीख तक, जब तक आपके एग्ज़ाम है तो तब तक हमको जो है आप 112 नंबर समझ लीजिए, ठीक। सदैव आपकी सेवा में तत्पर, ठीक। आज जो है जैसा कि आपको पता है कि 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, और उसमें थोड़ा बच्चों को समस्याएं ये जा रही है, क्योंकि आज के दिन जो है 2-3 कॉल हमें ऐसी आई हैं कि उन्होंने ये पूछा है कि सर जो है निबंध लिखने का तरीका हमको बता दीजिए, ठीक। कुछ लोगों का कहना है कि निबंध वो लिखना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि हमको ख़त्म कहाँ पे करना है, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है कि हेडिंग वाइज लिखना है, कुछ लोगों का कहना है कि अपनी भाषा शैली में लिखना है, कैसे लिखना है। तो बच्चों के अंदर जो है काफ़ी ये कन्फ्यूजन है, ठीक। तो उस कन्फ्यूजन को जो बिल्कुल हम जो है पूरी तरीके से हम दूर कर देते हैं, और साथ ही साथ 5 या 6 निबंध आपको हम ऐसे बताने वाले हैं जो कि सेम वही आपके एग्ज़ाम में आपको दिखाई देंगे, बस केवल आपको लिख के आ जाना है, ठीक है। आपके जो वाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे 9 निबंध लिखे हुए हैं, ठीक। ये जो है 9 निबंध आपको तैयार कर लेने हैं। सेम यही 9 में से आपके 2 या 3 आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जो आपका 24 तारीख का हिंदी का एग्ज़ाम है उसमें जो है आपके ये आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका दिया है स्वदेश प्रेम। आपको जो है स्वदेश प्रेम पर निबंध तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार की समस्या और उसका निवारण। देखिए आपको जो है टॉपिक पढ़ के चलना है, भ्रष्टाचार से संबंधित किसी प्रकार से दे सकते हैं, ठीक। भ्रष्टाचार कारण और उसका निवारण, ठीक है। उसके साथ प्रदूषण की समस्या। अब यहाँ पर प्रदूषण हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे हमारा हो सकता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। वैसे ज़्यादातर आपको बता दें कि आप जो है अपने एग्जाम में पर्यावरण प्रदूषण पर अपना निबंध तैयार करके जाइएगा, पर्यावरण प्रदूषण। उसके बाद आपको वृक्षारोपण, ठीक, वृक्षारोपण आपको तैयार करना है। वृक्षारोपण, ये जो वृक्षारोपण है, जैसे कहीं कहीं मिल सकता है कि वन महोत्सव, अगर आपको वन महोत्सव मिल रहा है तो तुमको जो है वृक्ष से संबंधित ही लिखना है, ठीक। अभी आपको हम ये बताएंगे कि निबंध आपको लिखना कैसे है। आगे जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ठीक, ये लिखा मिल सकता है आपको, जनसंख्या वृद्धि का अभिशाप, ठीक। मतलब अगर आपको जनसंख्या वृद्धि से संबंधित अगर कोई बात आपको मिल रही है तो आपको जो है
वही निबंध लिख के आना है जो आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा, योगासन, ठीक है, ये शरीर से संबंधित है। उसके बाद संक्रामक रोग, जैसे अभी जो है हाल ही में बहुत बड़ा रोग गुजर के गया है, जो बहुत बड़ी महामारी थी, कोरोना वायरस। आप कोरोना वायरस पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉकडाउन, लगातार 2 साल हमारा लॉकडाउन रहा है, तो लॉकडाउन पर भी आ सकता है। ठीक, तो अपना जो है तैयार करके जाइएगा। ठीक, उसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी, एक नज़र आप इसे भी देख के जाएं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये आपके जो निबंध दिए गए हैं, ये आप चाहे क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12 में, ठीक है, इतने निबंध जो है आप तैयार करके जाइएगा। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा कि जो क्लास 10 में है ये निबंध आपके 6 नंबर के आते हैं, और क्लास 12 में जो है ये निबंध आपके 9 नंबर के आते हैं। ठीक, और आपको ये भी पता होगा, अगर आप क्लास 10th के एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको पता होगा कि कापी जो है वहाँ की थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है, तो हमको वहाँ पे ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि हमने भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली छोटी छोटी कापी से, मान लो 3 पेज 4 पेज लिखने की प्रैक्टिस कर ली, और वहाँ गए वही 3-4 पेज लिख दिया, तो भैया हमको नंबर आधे मिलेंगे। ठीक है, ये बात अपने ध्यान रखना कायदे से, नंबर जो है हमको वहाँ पे आधे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, पूरा का पूरा तरीका हम बताने वाले हैं कि कौन सा निबंध आपको कैसे लिखना है। आप यहाँ पर एक जो है विज्ञान से संबंधित देख सकते हैं। विज्ञान से संबंधित में होता क्या है, जैसे मान लो विज्ञान पर आपने तैयार कर लिया, तो विज्ञान से संबंधित जो है आप कंप्यूटर पर भी लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ कंप्यूटर के साथ साथ आप जो मोबाइल फ़ोन पर भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि विज्ञान की हमारी देन है, विज्ञान से हमें कंप्यूटर और वृक्षारोपण, विज्ञान से हमें कंप्यूटर और मोबाइल मिला है। ठीक है, तो वहाँ से जो है अपनी जो है कंप्यूटर की, और उसके साथ साथ हम मोबाइल पर जो है अपना निबंध लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके साथ साथ जैसे कभी कभी निबंध आप क्या जाते हैं, जैसे मेरे प्रिय साहित्यकार, तो आप किसी को भी वहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए। ठीक, तो जैसे प्रिय साहित्यकार पर अगर तुम्हारा निबंध आ रहा है तो आप वहाँ पे लिख के आ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि निबंध लिखने का हमारा तरीका क्या होगा, कि अगर कक्षा 10 में है या कक्षा 12 में, अंतर कोई भी नहीं है, बस केवल कक्षा 10 में 6 नंबर का आता है, कक्षा 12 में 9 नंबर का आता है। केवल 1 से 1.5 पेज आपको कक्षा 12 में बढ़ा देना है बस। यही सारे निबंध आपको कक्षा 12 में देखने को मिल सकते हैं, और यही निबंध आपको जो कक्षा 6 में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहले जैसे हमारे पास ये कॉपी है, 1 2 3, ये 3 पेज हो गए हमारे, और ये हमारा हो गया 4 पेज, और ये हमारा हो गया 5वां पेज, और फिर ये हमारा हो गया 6ठा पेज। ठीक, इतना जो है सफिशिएंट है, इतने में आपको जो है 9 नंबर या 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहली बात ये आप ध्यान कर लीजिए कि निबंध अगर आप लिखने जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम होना चाहिए, तो उसमें जो है आप अच्छे से अपना निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 मिनट। ठीक, निबंध लिखने का आपका तरीका क्या होगा, देखिए हम बताते हैं। होता क्या है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं, निबंध लिखना स्टार्ट किया तो लिखते गए, बस उनको यही नहीं पता कि ख़त्म कहाँ से करें। ठीक, अचानक में जब घंटी बज जाती है तो कॉपी जमा करके चले जाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके पास ये कॉपी के 6 पेज हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, आपके पास ये 6 पेज हैं। अब आपको लिखना है निबंध। ठीक, और इसकी रेंज ये होती है कि 5 से 6 पेज तक आप लिख सकते हैं। तो देखिए लिखने का तरीका क्या होगा। ठीक, लिखने में निबंध लिखते समय ध्यान रखें कि हमको जो है शब्द लिखने बिल्कुल चुने हुए लिखने हैं। जैसे कि अगर एग्जामिनर पढ़ने को चाहे तो मतलब आपका जो है वो पूरा निबंध पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए कि हाँ देखें और आगे लाइन में क्या लिखा है, फिर आगे लाइन में देखें क्या लिखा है, फिर आगे देखें क्या लिखा है, तो जो है पूरा वो उत्सुक हो जाए। तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। देखो
सबसे पहले पेज पर हम आएंगे, वहाँ पे आपकी हेडिंग पड़ेगी रूपरेखा। रूपरेखा। इससे पहले अगर हम बात करें, जो मान लो अगर कोशिश करेंगे कि अपनी कॉपी में निबंध जो है हम नए पेज से लिखेंगे, तो जैसे मान लो हमारे पास ये पूरा एक नया पेज मिला है और हमने यहाँ पर डाल दिया जो क्वेश्चन आपका हो, निबंध जो दिया हो, 10 नंबर दिया हो, 11 नंबर दिया हो, 12 नंबर दिया हो, जो कोई दिया हो, ठीक, डाल देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 10 जो भी आपका दिया हो। जैसे मान चलते हैं कि 10 नंबर पर हमारा निबंध दिया है, तो यहाँ डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 10 यहाँ, ठीक, प्रश्नोत्तर नंबर 10। अब जैसे आपका निबंध आया है संक्रामक रोग पर, और आप जो है संक्रामक रोग पर जैसे मान लो कोरोना वायरस पर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद आप आएंगे अपने पहले पेज पर। पहले पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी रूपरेखा। रूपरेखा। रूपरेखा मतलब आपके निबंध लिखने की तैयारी क्या है, रूपरेखा क्या है, उसको आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप समझ लो अपने निबंध की नींव बना रहे हैं, ठीक, रूपरेखा हेडिंग पड़ गई। अब जो है रूपरेखा के अंदर सबसे पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी, रूपरेखा के अंदर प्रस्तावना। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, ठीक। सबसे जो है लास्ट हेडिंग पड़ेगी उपसंहार। हम उसी पेज पे हैं भी, पेज नंबर 1 ही पे हैं, ठीक। सबसे पहले हेडिंग आपकी पड़ेगी प्रस्तावना, उसके बाद आपकी हेडिंग पड़ेगी सबसे लास्ट में उपसंहार। यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रस्तावना में आप नंबर 1 डाल सकते हैं, उपसंहार में अभी नंबर ना डालिएगा, उसको ऐसे छोड़ दें, ठीक। देखो प्रस्तावना में क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं जैसे हमारी 3 घंटे की मान लो कोई मूवी होती है, फिल्म होती है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि वही 3 घंटे की मूवी जो है उसका 2 से 3 मिनट में हमको ट्रेलर दिखाया जाता है। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे प्रस्तावना का रहेगा। जो आप निबंध लिखना जा रहे हैं तो उसमें जो है क्या करना है कि 6 से 7 लाइन में जो है आप उस निबंध के बारे में बताएंगे कि इसमें होना क्या है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी प्रस्तावना। उसके बाद सबसे पहली हेडिंग आपकी है प्रस्तावना और सबसे लास्ट हेडिंग है उपसंहार। आपको उसी पेज में रहना है, पूरा पेज आप ये छोड़ दीजिएगा। आते हैं पेज नंबर 2 पर। आते हैं पेज नंबर 2 पर। अब करना क्या है, आप सबसे पहले हेडिंग प्रस्तावना डाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट हेडिंग आपने डाली है उपसंहार। अब करना क्या है, ये पेज देखो हम पूरा छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 2 पर, ठीक। क्या होता है यहाँ पे देखो, वही हेडिंग की शुरुआत करते हैं। ये पेज हमारा पूरा छूटा है, रूपरेखा डाल के हमने प्रस्तावना डाली है, बीच में हमारी जगह छूटी है, फिर उपसंहार, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर हमने प्रस्तावना हेडिंग डाली। प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद अब देखो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हो गई आपकी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन। ये हमारी प्रस्तावना की 7 लाइनें हो गई, ठीक। अभी आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पर हम कौन सी लाइन हेडिंग डालेंगे, अब यहाँ कौन सी डालेंगे। यहाँ पर आपको जो हेडिंग डालनी है आप डालते जाएं। यहाँ पे पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5, 6 जो हेडिंग आपको डालनी है आप जो है डालते जाएं, ठीक है। हमारी जैसे प्रस्तावना हेडिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम दूसरी हेडिंग यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। कौन सी, कोरोना कैसे फैलता है। कोरोना कैसे फैलता है, ठीक। ये आपकी हो गई हेडिंग। ये आ गई आपकी दूसरी हेडिंग, ठीक है। दूसरी हेडिंग होने के बाद हम देखो ये लिखेंगे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। ये आपका हो गया कोरोना कैसे फैलता है। तो इस हिसाब से आपकी 2 हेडिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। प्रस्तावना आपकी हेडिंग कंप्लीट है, कोरोना कैसे फैलता है ये आपकी हेडिंग कंप्लीट है, ठीक। उसके बाद अभी ये पेज हमारा खाली है, इस पर अभी ध्यान ना दें। आगे आते हैं 3 नंबर पे। तीसरी हेडिंग आपकी रहेगी कोरोना के लक्षण। कोरोना के लक्षण, ठीक, कोरोना के लक्षण। ये हेडिंग आपकी रहेगी कोरोना के लक्षण। तो ये हेडिंग होने के बाद,
ठीक, फिर क्या करेंगे आप, फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। ये हो गए कोरोना के लक्षण। ठीक है, आगे 3 हेडिंग आपकी हो गई। उसके बाद चलते हैं चौथी हेडिंग पे। यहाँ पे आ जाएंगे, पेज नंबर ये 4 है, चौथी हेडिंग, कोरोना से बचने के उपाय। कोरोना से बचने के उपाय, यहाँ आपकी आ जाएगी चौथी हेडिंग, कोरोना से बचने के उपाय। जब ये कोरोना से बचने के उपाय वाली हेडिंग आएगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ठीक, जो कुछ अपना लिखें 4 लाइन, 5 लाइन। ठीक, ये हमारी 4 हेडिंग पूरी। आते हैं पेज नंबर 5 पे। थोड़ा जो है गैप बना के लिखना है, थोड़ा दूरी बना के लिखना है, लाइन नहीं छोड़ना है। ठीक, तो उस हिसाब से मतलब कि ज़्यादा हमको जो है दूर दूर भी ना दिखे और ज़्यादा हमको जो है पास पास ना दिखे। तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो थोड़ा जो है देखने में भी आपको अच्छा लगेगा और सही भी लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे 5वीं हेडिंग पे। हेडिंग रहेगी कोरोना वायरस से ग्रामीण जीवन पर प्रभाव। ये आपकी हेडिंग आ जाएगी। मतलब जो कोरोना वायरस हमारा आया है, ठीक, तो उसमें ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक, भुखमरी आई है या जो है आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कोरोना वायरस से ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ठीक, जैसे मान लो प्रस्तावना को जोड़ के हमने 5 हेडिंग डाल चुके हैं। सबसे पहले प्रस्तावना आपकी आई है, फिर कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना के लक्षण क्या हैं, कोरोना से बचने के उपाय क्या हैं, कोरोना वायरस से ग्रामीण जीवन पर प्रभाव क्या है। अगर आप चाहें तो अगली भी हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे हेडिंग आपकी हो सकती है कि कोरोना पर चीन की पहली पहल। मतलब जब कोरोना फैला है तो उसमें चीन की पहली पहल कौन सी हुई है, तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे हम कहते हैं कि प्रस्तावना जोड़ के आप टोटल अगर 6 हेडिंग लिख रहे हैं तो आप परफेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 5वीं हेडिंग कंप्लीट होती है। 6ठी हेडिंग आपकी आ जाएगी उपसंहार। उपसंहार, ठीक, ये आपकी आ जाएगी 6ठी हेडिंग। 6ठी हेडिंग आपकी आ जाएगी उपसंहार। यहाँ पर भी आपको 5 से 6 लाइन लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, इस हिसाब से मतलब अपने पेज के हिसाब से आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि हमने 6 लाइन बताई है तो 6 लाइन में आपका पेज पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक, अपने पेज के हिसाब से लिखना है। कम से कम जो है 4 से 5 पेज में आपको निबंध लिखना है। ठीक, अगर 6 नंबर का है तो 4 पेज तो आपके कंपलसरी होने चाहिए, अगर 9 नंबर का तो 5 पेज आपके कंपलसरी होने चाहिए। ठीक है, अगर उसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे तो आपके पेज भी ज़्यादा भरेंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा और बिल्कुल फिट निबंध आप जो है लिख के आ पाएंगे। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ हमने जो है प्रस्तावना से लिखना स्टार्ट किया था, अब यहाँ पर हम उपसंहार से आ गए हैं। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो हेडिंग हमने यहाँ पे डाली है वो हेडिंग अपने जो है रूपरेखा वाले पेज में हम डाल देते हैं, जो पीछे भी छोड़ के आए हैं। जैसे देखिए 1 नंबर पे प्रस्तावना, दूसरे नंबर पे कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना कैसे फैलता है। ठीक है, 3 नंबर पे कोरोना के लक्षण, कोरोना के लक्षण। 4 नंबर पे कोरोना से बचने के उपाय, कोरोना से बचने के उपाय। 5 नंबर पे कोरोना वायरस से ग्रामीण जीवन पर प्रभाव और 6 नंबर पे उपसंहार। जब हम इधर अपने पेज ये कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि निबंध हमारा पूरा हो जाएगा, तो अपने निबंध में ये हम देखेंगे कि हमने कौन कौन सी हेडिंग डाली है, तो वही हेडिंग अपनी जो है रूपरेखा में हम डाल देंगे और ये भी पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी पेज आपके कंप्लीट है, आपका निबंध पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एग्जामिनर जो है आपकी जो है हेडिंग देखेगा और आपके नंबर टिक कर देगा। बस इतना ही करना, आपको कुछ नहीं करना। होता क्या है कि मतलब पहले हमने रूपरेखा बनाते हैं और रूपरेखा बनाने के बाद प्रस्तावना तो डालते हैं, उपसंहार भी डालते हैं, लेकिन इसके अंदर 10 हेडिंग डाल देते हैं। 10 और 10 हेडिंग जो हम डालते हैं तो हमारी जो है ये पेज में हमारी 10 हेडिंग नहीं आ पाती। जैसे मान लो आपके पास बाई चांस टाइम कम है, ठीक, आपने प्रस्तावना हेडिंग डाली और यहाँ पे आप 10 हेडिंग डाल चुके हैं, 3 या 4 लिख पाए थे, तब तक आपका टाइम हो गया। तो आप क्या करते हैं, जो वही 3-4 हेडिंग आपने डाली हैं उसके बाद जस्ट आपका आ जाता है उपसंहार। ठीक है, तो आपका निबंध जो है छोटा माना जाएगा। छोटा इसलिए माना जाता है क्योंकि आपने रूपरेखा में दिखाई है 10 हेडिंग और यहाँ पे डाली है केवल 4 हेडिंग।
ठीक। तो आपको जो निबंध है उसमें आपके नंबर के चांस काफ़ी कम रहते हैं। ठीक, तो जो तरीका हमने बताया है वही तरीका आप करिएगा, आपको जो है निबंध में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये ऐसे नंबर होते हैं जिसमें कोई चीज़ आपको पढ़ना नहीं, कोई चीज़ याद नहीं करना, कोई चीज़ डेरिवेशन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं करना है। ठीक, नंबर आपके परफेक्ट नंबर होते हैं। सबसे पहले क्या करें, रूपरेखा के अंदर प्रस्तावना उपसंहार बना लें। उसके बाद जो है बनाने के बाद पहले अपना निबंध लिखना स्टार्ट करें। प्रस्तावना, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना के लक्षण, कोरोना से बचने के उपाय, कोरोना वायरस से ग्रामीण जीवन प्रभाव, उपसंहार। उसके बाद ये निबंध अगर हेडिंग आपकी कंप्लीट हो जा रही है, ठीक, यही हेडिंग आप रूपरेखा वाले में भर दें, बस आपका निबंध कंप्लीट। इतना आपको करना है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको जो है ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, इसी प्रकार आपको निबंध लिखना है। और ये निबंध की लिस्ट हमने आपको दी है। स्वदेश प्रेम, भ्रष्टाचार, प्रदूषण की समस्या, वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, स्वास्थ्य शिक्षा, संक्रामक रोग, लॉकडाउन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये लिस्ट आपकी है। इतने निबंध आपको तैयार करने हैं। एग्जाम हॉल के अंदर आपको निबंध याद करके नहीं जाना है, आपको केवल जो है उनकी हेडिंग देख लेना है, टाइटल, शीर्षक देख लेना कि उनके शीर्षक है क्या। ठीक, उन पर तो आप बना के लिखिए आएंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग जो अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें, अच्छे नंबरों से आप पास हों। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।